नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी मॉडर्न हिंदी हॉरर स्टोरी की परतों को खोलते हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक गहरे पारिवारिक दर्द को भी सामने लाती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत किसी भूत या राक्षस से नहीं होती, बल्कि एक जश्न के माहौल में मिली एक चेतावनी से होती है, जो सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की बुनियाद रखी जाती है एक खुशहाल घर में, जहां एक मेहमान आता है जो अपने साथ आशीर्वाद तो लाता है लेकिन एक अशुभ चेतावनी भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि शर्मा परिवार में जश्न का माहौल है। बेटा जो हुआ है, आशीर्वाद देने के लिए किन्नर आते हैं, लेकिन उनमें से एक को कुछ ठीक नहीं लगता। वो एक रक्षा पोटली देती हैं और परिवार उसे हिफाजत के लिए घर की चौखट के नीचे दबा देता है। लेकिन उस ताबीज के बावजूद उस रात नई माँ रुक्षर को एक अजीब सी बेचैनी घेरे रहती है। मतलब दिल को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि खतरा टल गया है। तो सवाल ये है कि आखिर उस सुरक्षा को तोड़ा कैसे जाता है और कैसे एक मामूली सी चीज, नींबू मिर्ची, एक भयानक श्राप का हथियार बन जाती है। और फिर आधी रात को अंधेरे में एक काले लिबास में कोई औरत आती है और परिवार के उस इकलौते सुरक्षा कवच को ही उखाड़ फेंकती है। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पॉइंट है। नींबू मिर्ची, जिसे हम लोग आमतौर पर बुरी नजर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चीज यहां तबाही का हथियार बन जाती है। मतलब एक ही चीज के दो पहलू, अच्छा भी और बुरा भी। ये देखिए, बुरे इरादे कितने साफ हैं। उसने उस पर अपने खून की बूंदें टपका दी। मतलब अब वो रक्षा पोटली नहीं रही, अब वो एक श्राप बन चुकी थी, जिसे असली ताबीज की जगह पर गाड़ दिया गया। तो एक तरफ रुक्षा है जिसे साफ साफ कुछ अनहोनी दिख रही है, एक साया, और दूसरी तरफ उसका पति रोहन, जो इस सब को बस एक बुरा सपना मानकर टाल देता है। इससे होता यह है कि रुक्षा अपने डर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और फिर आती है अगली सुबह, और इसके साथ ही शुरू होता है उस श्राप का असली भयानक असर। और देखिए ये हमला कितनी तेजी से होता है। सुबह सुबह बच्चे का शरीर अचानक नीला पड़ जाता है, दोपहर तक रुक्षर को लकवा मार जाता है, और शाम होते होते उस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो जाता है। एक ही दिन में सब कुछ तबाह। और जब वो आत्मा रुक्षर के जरिए बोलती है, तब साफ हो जाता है कि ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है। इसका एक मकसद है, एक पर्सनल बदला। अपने ही मुंह से ये सुनना कि मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा। रुक्षर अब सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि उस आत्मा के गुस्से का एक जरिया बन चुकी थी। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उस किन्नर की वापसी होती है, और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब यह सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक जांच पड़ताल है कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। और वो आते ही सब समझ जाती है। वो सीधे चौखट खोदती है, और वहां से निकलता है वो खून से सना नींबू मिर्ची। फिर वो एक अनुष्ठान करती है और उस काली शक्ति को वहीं वापस भेज देती है जहां से वो आई थी। और तभी पास के घर से एक चीख सुनाई देती है। पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। तो ये श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि रुक्षर की अपनी सगी छोटी बहन नेहा ने किया था। असली दुश्मन घर के अंदर ही था। यहां दो अलग अलग सच्चाइयां हैं। रुक्षर के लिए उसने प्यार के लिए घर छोड़ा, लेकिन नेहा के लिए रुक्षर के उस एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। इसके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी है। जब रुक्षर भागकर शादी कर लेती है, तो बदनामी के डर से उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मां भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और चली जाती हैं। नेहा बिल्कुल अकेली रह जाती है, और उसका सारा दुख बदले की आग में बदल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नफरत और दर्द के चक्र को तोड़ा जा सकता है, और अगर हां तो कैसे, बदले से या माफी से। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सच्चाई जानने के बाद रुक्षर को गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी बहन पर तरस आता है। वो किन्नर से कहती है कि उसकी बहन को बचा लो। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इसके बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। किन्नर उस बुरी आत्मा को कैद कर लेती है। दोनों बहनें मिलती हैं। नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है, और रुखसार उसे अपने साथ रहने के लिए ले आती है। यही नहीं, आगे चलकर उसकी शादी भी करवाती है। मतलब सजा नहीं, एक नई शुरुआत। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली डर कहाँ है? इन भूत प्रेत और शरापों में, या इंसान के अंदर छुपे हुए दुख, गुस्से और अकेलेपन में?